ज़िंदगी व अमल, प्यामे मशरक़ की ये छोटी सी नज़्म जमूद और हरकत के दरमियान एक डायलॉग है। ये पर्सोनिफिकेशन होती है जिसका बादशाह मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। यानी कुछ तरन बादशाह के सिले दिलबरा गुफ्ते आयत दर हदीसे दिगरा। कितनी अच्छी बात है कि आशिकी की बातें शुगर कोटेड एक दूसरे में लपेट कर बयान कर दी जाए। तो ये एक मुकालमा है साहिल और मौज के दरमियान, समुंदर की लहर के दरमियान। जिंदगी को हर कोई अपने नुक्ता नज़र से सोचता है। इकबाल कहते हैं कि साहिले उफ्तादे गोफ्त, एक पड़े हुए साहिल ने कहा, पड़े हुए साहिल ने कहा। देखे ना, साहिल कहीं ट्रैवल नहीं करता, कहीं आता जाता नहीं है, वहीं पे पड़ा हुआ है सदियों से, हजारों साल से। तो साहिल उफ्तादे गोफ्त, एक पड़े हुए साहिल ने कहा, गिरे पड़े साहिल ने कहा, गरचे बसी जीस्तम, अगरचे मैं बहुत जिया हूं, हीच ना मालूम शुद आह के मन चीस्तम, हीच ना मालूम शुद, आह यानी अफसोस, मुझे ये मालूम ना हो सका कि मन चीस्तम, कि मैं क्या हूं। ये बात एक साहिल की ज़बानी इकबाल कह रहे हैं। जमूद का किरदार इकबाल ने साहिल को दिया है जो हजारों लाखों साल से वहीं उसी जगह पे पड़ा हुआ है। और इकबाल कहते हैं कि वो साहिल कहता है कि अगरचे मैं बहुत ज्यादा जिया हूं, हीच नामालूम शुद आह के मन की इस्तम, लेकिन अफसोस मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि मन चीस्तम, कि मैं क्या हूं। अच्छा, बाज़ जगह पे कीस्तम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं या मैं क्या हूं, आज तक मुझे ये मालूम नहीं हो सका। इकबाल कहते हैं कि मौज जे खुद रफ्ताई, खुद रफ्ताई यानी मस्त, एक मस्त मौज, मौज से खुद रफ्ताई, एक मस्त लहर, तीज खरामीदो गोफ्त, तेजी से चली और उसने कहा, हस्तम अगर मीरवम, अगर मैं चलती रहूं तो मैं हूं, हस्तम मेरा वजूद है, अगर मीरवम अगर मैं चलती रहूं, कर नारवम और अगर मैं ना चलूं, नीस्तम तो मैं नहीं हूं, मेरा वजूद नहीं है, मेरा वजूद फना हो जाता है। ये जमूद और हरकत के दरमियान मुकालमा है। अल्लामा इकबाल के जो मशहूर नज़रियात हैं हरकत व अमल, उनमें से एक बहुत अहम नज़रिया है। वो जमूद का शिकार कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हरकत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यानी अगर आप लड़ाई के मैदान में नहीं हैं, आपको कोई जंग दरपेश नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुकून से लेट जाएं, अपनी बैरकों में जाके सो जाएं। नहीं, आपको जंगी मशकें करना होंगी। आप देखें ना, हमारी फोर्सेस जो हैं वो मशकें क्यों करती हैं कि आप जंग की कैफियत में नहीं हैं, तो क्या हमारे सिपाही लड़ना भूल जाएं? अगर खुदा न खास्ता दुश्मन हम पर जंग मुसल्लत कर देता है और हमने मशकें नहीं की होती तो हमें तो लड़ना भी नहीं आता। तो इस तरह क्या करते हैं कि आप आर्मी के ग्रुप बना देते हैं और वो आपस में मशकें करते हैं, या आप किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलकर जंगी मशकें करते हैं जिसमें आप फर्जी मकामात पे अटैक करते हैं, यानी कोई जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो, आप ये वीरानों में करते हैं। लेकिन वो मशकें बहुत ज़रूरी होती हैं और यही इकबाल का नज़रिया हरकत है। तो एक साहिल जो लाखों बरस जिया है, लेकिन वो अपनी जिंदगी के मकसद से आगाह नहीं है, क्योंकि वो जमूद का शिकार है। अगरचे उसकी जिंदगी का मकसद वहीं पड़े रहना है, उसकी तख्लीक ही इस मकसद के लिए हुई है, लेकिन वो जो जमूद का शिकार है वो कभी भी अपने मकसद को नहीं पहचान सकता, वो कभी भी मंजिल की तरफ नहीं जा सकता। वो अल्लामा इकबाल ने कभी, नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा।
तुझे असलाफ से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार, वो किरदार, तू साबित, वो सैयारा, तू एक जगह पे रुका हुआ है जबकि वो हरकत में थे, वो इसलिए उरूज पे थे। और तूने जो उनसे विरसे में मीरास जो पाई थी, जो उरूज पाया था, उसको भी गंवा दिया है। तो साहिल ये कहता है कि अगरचे मैं बहुत जिया हूँ लेकिन हीच ना मालूम शुद आह के मन चीस्तम, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी के राज का नहीं पता चल सका, मुझे ये नहीं पता चल सका कि मुझे क्यों तख्लीक किया गया है, क्यों पैदा किया गया है। तो मौज से खुद रफ्ताई, एक तेज़ रफ्तार लहर जो मस्त थी, तेज़ खरामीद, खरामीदन होता है जी चलना, जिसे आप उर्दू में खरामा खरामा कहते हैं। तो तेज़ खरामीद तेज़ी से चली और उसने कहा हस्तम अगर मी रवम, अगर मैं चलती रहूं तो मेरा वजूद है, अगर ना रवम, और अगर मैं ना चलूं, अगर मैं रुक जाऊं तो नीस्तम, तो मैं नहीं हूं, मेरा वजूद ख़त्म हो जाता है अगर मैं रुक जाऊं। यानी हरकत में रहना मेरी ज़िंदगी है। मौज ये कहती है, समुंदर की लहर ये कहती है कि मेरी ज़िंदगी हरकत में है, अगर मैं रुक जाऊं तो इसका मतलब है कि मैं अपनी ज़िंदगी के नस्बो लैन को भूल बैठी हूं, अपनी ज़िंदगी के मकसद को फरामोश कर बैठी हूं। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो इसी तरह चलते रहना है।